श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी अजब कुंवरी बाई मेवाड़ में सिंघाड़ गांव में रहती। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रूप आदिनी है। ये श्री ठाकुर जी के रूप में आसक्त है। ताते श्री ठाकुर जी को वियोग सही सकत नाही। ये सुगाते प्रकटी है। ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो वह अजब कुंवरी बाई बाल विधवा हती। सो मीराबाई के पास रहती। सो मीराबाई अजब कुंवरी बाई के गांव सिंघाड़ में रहती। और मीराबाई की दूसरी सिंघाड़ हती। परी अजब कुंवरी बाई और मीराबाई एक गांव घर में रहती। सो एक समय श्री गुसाई जी आप सिंघाड़ पधारे। तब बाग में उतरे। तब मीराबाई दर्शन को गई। तब अजब कुंवरी हूँ साथ गई। तब श्री गुसाई जी को अजब कुंवरी ने साक्षात पूरन पुरुषोत्तम देखे। तब मन में आई जो हो इनकी सेवकिनी हूँ तो भली है। पाछे भेंट धरी के दर्शन करी के तुरंत ही मीराबाई तो फिरी। तब श्री गुसाई जी ने कही जो यह भेंट तो हम नाही राखे, हमारे काम की नाही। तब और वैष्णव ने मीराबाई सो कही जो ये तो अपने सेवक बिना काहू की भेंट राखे नाही है। ता पाछे भेंट फेरी दीनी। तब अजब कुंवरी बाई ने कही मीराबाई सो जो तुम कहो तो हो इनकी सेवकिनी होऊं। तब मीराबाई ने नाही करी। ता पाछे दो घर को गई। तब अजब कुंवरी बाई को महाविरह ताप भयो और ज्वर आयो। तब मीराबाई ने पूछ्यो जो तो को कहा भयो, अभी तो आछी हती। तब अजब कुंवरी बाई ने कहो जो हो तो श्री गुसाई जी की सेवकिनी होऊंगी। मैं तो उनको दर्शन करन साक्षात श्री कृष्ण देखे हैं। ताते ताप भयो। तब मीराबाई ने कही जो तेरी इच्छा। पाछे अजब कुंवरी बाई सावधान होई के श्री गुसाई जी से विनती कराई जो महाराजाधिराज अजब कुंवरी बाई कहत है जो मोको नाम दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के अजब कुंवरी को नाम सुनायो। पाछे श्री गुसाई जी को विनती करी के अपने घर पधराए। पाछे श्री गुसाई जी को भली भांति रसोई करवाई। ता पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरी के पाछे श्री गुसाई जी ने भोजन किए। ता पाछे वैष्णव सेवक जो साथ हते तिनको महाप्रसाद दियो। पाछे थारी को महाप्रसाद अजब कुंवरी बाई को दीनो। सो लेत मात्र सर्व ज्ञान स्फुरत भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी उत्थापन के समय गादी तकियान पर विराज के कथा कही। ता समय आत्मनिवेदन को प्रसंग कहो। सो अजब कुंवरी बाई सुनियो। तब अजब कुंवरी बाई ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज मोको कृपा करी के आत्मनिवेदन करवायो चाहिए। ता पाछे श्री गुसाई जी ने विधि पूर्वक आत्मनिवेदन करवायो। पाछे सर्व मार्ग की रीति सिखाई। ता पाछे श्री गुसाई जी को घनो आग्रह करी के दिनचारी राखे। भली भांति सो सेवा करी। भली भांति सो सामग्री रसोई करावती। ता पाछे श्री गुसाई जी विजय करीवे को विदाय भये सो चले। तब तुरंत ही अजब कुंवरी बाई को विरह उपज्यो। सो अत्यंत आरती भई प्राणांत होन लाग्यो। तब दासी ने दौरी के श्री गुसाई जी सो पुकारी के विनती कीनी जो महाराज अजब कुंवरी बाई के प्राण जात है। यह सुनी के श्री गुसाई जी पाछे पांव धारे। तब अजब कुंवरी बाई ने श्री गुसाई जी के चरण स्पर्श करे। तब सावधान भई। तब श्री गुसाई जी सो विनती करी जो महाराज राज के दर्शन बिनु मोते रहो नहीं जात है, मेरे प्राण रहेंगे नाही। तब श्री गुसाई जी ने अपनी पादुका पधराई दिए और श्रीमुख सो कहे जो तो को यह विरह ताप होई तब इनको दर्शन करियो। सो तो को मेरे दर्शन होएंगे। ता पाछे कहे जो तू जैसी मेरी सेवा करी याही रीति सो सदा तू इनकी सेवा कीजो। ऐसे सब बात कही के सिखाई के ता पाछे आप विजय कियो। तब अजब कुंवरी बाई ने बहुत भेंट करी। ता पाछे श्री गुसाई जी गुजरात पधारे। ता पाछे अजब कुंवरी बाई पादुका जी की सेवा करन लागी। सो प्रेम संयुक्त सब काज करे।
सेवा भली भांति सो मार्ग की रीति सो करे। सो श्री पादुका जी सब सानुभावता जनावे, बातें करे। सो जब श्री गुसाई जी को दर्शन न होई, तब अजब कुंवरी बाई को विरह ताप होई। तब श्री पादुका जी को टेरा खोली के देखे तो श्री गुसाई जी बैठे हैं। सो पोथी देखत हैं। सो श्री गुसाई जी सब वार्ता करते। पाछे श्री गुसाई जी की कृपा ते अजब कुंवरी बाई को साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी हु दर्शन देन लागे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी आप वासो बातें करे, चौपड़ खेले, हास्यादिक करे। सो ऐसे नित्य दर्शन देई। जा दिन दर्शन न हुई ता दिन जलपान न करे, परी रहे। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी जब पाँव धारे तब दर्शन करे। ता पाछे जो कछु नूतन नूतन सामग्री सिद्ध करी के राखती, सो श्री गुसाई जी को भोग समर्पे। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो गुरु में अलौकिक बुद्धि दृढ़ होई, तो श्री ठाकुर जी को सानिध्य आप ही ते होई। ठाकुर इनके अधीन होई रहे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी अजब कुंवरी बाई, जो मेवाड़ में सिंघाड़ गांव में रहती, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम रूपाधिनी है। ये श्री ठाकुर जी के रूप में आसक्त है, इसलिए श्री ठाकुर जी का विरह ये सह नहीं सकती। ये बाल विधवा थी और मीराबाई और अजब कुंवरी बाई एक गांव एक घर में रहती। तो एक समय श्री गुसाई जी आप सिंघाड़ गांव में पधारे। तब मीराबाई और अजब कुंवरी बाई दोनों श्री गुसाई जी के दर्शन करने गए। तब अजब कुंवरी बाई को श्री गुसाई जी के साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। फिर अजब कुंवरी बाई ने श्री गुसाई जी को नाम देने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके नाम दिया। फिर वह श्री गुसाई जी को अपने घर पधरा के लाई। फिर श्री गुसाई जी ने वहीं रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के फिर आपने भोजन किए और सब वैष्णवों को महाप्रसाद दिया। फिर आप कथा कहने बिराजे। तब उसमें आत्मनिवेदन का प्रसंग सुनाया। तब अजब कुंवरी बाई ने यह सुनकर विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने अजब कुंवरी बाई को आत्मनिवेदन कराया। फिर श्री गुसाई जी कुछ दिन वहीं रहे। फिर आप विजय किए। तब अजब कुंवरी बाई को अत्यंत विरह हुआ। तब आप श्री ने उनको अपनी पादुका जी पधराई और उनकी सेवा करने की आज्ञा दी। तब अजब कुंवरी बाई वह पादुका जी की सेवा करती और जब अत्यंत विरह होता तब टेरा सरका के पादुका जी के दर्शन करती। तब श्री गुसाई जी साक्षात बात करते। तो ऐसे ही करते करते जब श्री गुसाई जी की कृपा से श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शन देने लगे। श्री गोवर्धन नाथ जी अजब कुंवरी बाई से हास्य विनोद करते, बातें करते, चौपड़ खेलते, ऐसी कृपा करते। जब आप कभी नहीं पधारते तब अजब कुंवरी बाई उस दिन जलपान नहीं करती। फिर जब श्री गोवर्धन नाथ जी पधारते तब नित्य नवीन सामग्री सिद्ध करके भोग धरती। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जिसकी गुरु में अलौकिक बुद्धि दृढ़ हुई, उनको श्री ठाकुर जी का सानिध्य अपने आप ही प्राप्त होता है। श्री ठाकुर जी इनके अधीन रहते हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।